जिस ढंग से आपने पूछा है पढ़ के सुना है? नहीं पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसे मैंने समझ तो लिया है। जब साधक शरीर छोड़ता है तो उसकी आगे की यात्रा के लिए उसका ऊर्जा शरीर योग बल से आगे के लोगों की यात्रा में जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई साधक ऊर्जा क्षेत्र में शरीर छोड़ता है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार या किसी कुंभ के मेले में, कहते हैं उसकी आगे की यात्रा को गति मिल जाती है। तो बाबा, क्या साधक या भक्त किसी गुरु के प्रेम में रहते हुए जब शरीर छोड़ता है तो उसके लिए योग बल की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, या गुरु की ऊर्जा से ही उसे आगे गति मिल जाती है? और कभी साधक या भक्त को वापस जन्म लेना पड़े तो क्या उसको गुरु की वापस सहायता मिलती है मुक्ति के लिए? तो ऐसा है कि सवाल भाव दशा का है। अगर आपकी श्रद्धा तीर्थों में अच्छी है, क्योंकि ना तो गुरु कुछ कर सकता और ना तीर्थ कुछ कर सकता है। इसमें सब काम आपकी श्रद्धा के ऊपर रहता है, क्योंकि श्रद्धा द्वार बनाती है। श्रद्धा आपके अंदर एक द्वार बना देती है, यहाँ से आपको सहायता अंदर घुसती है। तो तीर्थों में अगर आपको श्रद्धा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी द्वार बन जाता है। और आपकी यात्रा, अगर वहाँ शरीर छूटा है आपकी और श्रद्धा, पहले ऐसा कहते थे कि लोग मरने को काशी जाते थे। पहले ऐसा कहा जाता कि काशी करवट लेने जाते थे और वहाँ वो आरे से काटा जाता था। पहले तो ये साधन थे नहीं, तो अभी भी वो आरा रखा हुआ है। तो अपनी मर्जी से आप काशी में अपने आप को शरीर छोड़ने के लिए जाते थे, तो आरा से आपका सर कट जाता था। लेकिन श्रद्धा होती थी तो आपका जो ऊर्जा शरीर है वो श्रद्धा के कारण आगे की यात्रा में चला जाता था। तो योग बल की जरूरत नहीं पड़ती थी। योग बल से भी होता है, योग बल जो है वो भी काम करता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और आदमी शुरू से ही योग बल में रहा हो, उसकी साधना रही हो, तो ही। अधिकतर क्या होता है कि जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो मौत जो है इतना डरवा देती है, वो इतना संदेह में ला के खड़ा करती है कि हमारा अगर बहुत मजबूत श्रद्धा का भाव ना हो तो वो भूलने में आ जाता है। अगर वो भूलने में आ गया तो ना तो तीर्थ कुछ करेगा और ना गुरु कुछ करेगा। वो करता तो क्योंकि द्वार कैसे खुलेगा? अगर सिकुड़ गए, मृत्यु आई, वो डर गए और सिकुड़ गए और श्रद्धा गायब हो गई आपकी, तो ये समझ लो अधिकतर लोग मरते हैं तो मरने के पहले बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मौत का इतना बड़ा ऑपरेशन है कि उसे देखना बहुत मुश्किल मामला है। पूरा ऑपरेशन ऐसा है जैसे शरीर में से खाल खींच दी हो, बाहर कर दी हो, ऐसा जैसे 100 बिच्छू ने काट लिया हो, ऐसा पीड़ा होती है। अगर अटैचमेंट शरीर से आपका ज़्यादा है, जितना ज़्यादा अटैचमेंट है उतनी ज़्यादा पीड़ा से शरीर छूटता है। तो अगर श्रद्धा है तो तीर्थ से ज़्यादा मूल्यवान तो गुरु है, क्योंकि गुरु तीर्थ ही होता है। फिर
एक सुविधा ये है कि आप गुरु के पास हों या ना हो, आप कितनी दूरी पे हों, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, और गुरु शरीर भी छोड़ चुका हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी काम आती है। और इन इन कारणों से जब शरीर छूटता है श्रद्धा के साथ, तो ऊर्जा शरीर आगे की बहुत अच्छी गति में जाता है। दूसरी बात आपने पूछी है कि अगले जन्म में जन्म मिलता है तो फिर गुरु का साथ मिलता है, सेम गुरु का नहीं, क्योंकि गुरु एक सत्ता का नाम है। जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो जो आदमी पहुंच गया वो ग्रेजुएट हो गया, जो आदमी पहुंच गया तो उसको वो पदवी मिलती है। तो गुरु की पदवी जो है, कोई भी आदमी हो, फिर इससे लेना देना नहीं कौन सा स्टूडेंट है वो, जिस साधक ने साधना की होगी आगे और उसको वो पदवी मिल गई होगी, ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाएगा निश्चित। मतलब ये जो यात्रा तुम्हारी क्या करेगी, किसी गुरु के साथ तुम रहे हो तो बहुत जल्दी उस गुरु को तुम पहचान लोगे, और अगर यात्रा नहीं करी तो उसे पहचानने में टाइम लगता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अंधे से अंधे आदमी को भी प्रकृति दत्त जो व्यवस्था है कि गुरु का मुकाबला होता ही है जीवन में, अंधे से अंधे आदमी को भी, चाहे उसकी श्रद्धा रही हो चाहे न रही हो, तब भी प्रकृति का जो आयोजन है कि आपको एक बार उसका साक्षात्कार करा देती है प्रकृति, जाने अनजाने में, बचपन से लगा के कभी भी, वो बचपन से में भी मिल सकता है। एक आंख तो गुरु की आप पे पड़ेगी जो जीवंत, और जीवंत लोग हमेशा होते हैं। अगर जीवंत लोग न हो इस पृथ्वी पे तो ये बैलेंस ही बिगड़ जाए। चाहे बेहोश लोग हों चाहे होश में लोग हों, उनकी आंख के भीतर वो आते रहते हैं, क्योंकि वो तो एक ही चीज़ जानते हैं, प्रेम। और प्रेम में भलाई बुराई नहीं देखी जाती है। जो सामने आ गया, वो रामचंद्र जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोय जभी, कोई भी जीव मेरे सामने आ जाता है तो उसमें धक्का लग जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है। अब श्रद्धा वाला आदमी होगा, साधक होगा, उसमें ज़्यादा धक्का लग जाएगा तो वो पकड़ भी लेगा कि यहाँ कुछ हुआ, और वैसा आदमी समझ नहीं पाएगा, इसके बावजूद भी काम उसका भी होगा। तो मूल चीज काम करती है श्रद्धा। यानी पहले जमाने में जो युग था, जैसे सतयुग था, सतयुग में कोई साधना नहीं, किसी व्यक्ति को किसी तरह की साधना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जी परंपरा थी, ऐसी परंपरा थी कि आप किसी गुरु को मिल गए, उसके सामने आ गए, मिल गए, तो वो आपको पूरी विद्या आप में उड़ेल देता था, बिल्कुल पूरी हस्तांतरित होती थी पहले विद्या, पूरी की पूरी विद्या। पहले लिखा पढ़ी थी नहीं, पढ़ाई का कोई काम नहीं था, किताबें थी नहीं, लिखने का चलन नहीं था। तो पहले जो है गुरु शिष्य को बस बोलता था और वो सारी चीज शिष्य में उतर जाती थी, क्योंकि श्रद्धा का जमाना बहुत था। फिर द्वापर में, त्रेता युग में श्रद्धा का एक कोना टूट गया, एक कोना टूट गया। फिर द्वापर में श्रद्धा के 2 कोने टूट गए, और कलयुग में श्रद्धा के 3 कोने टूट गए, एक कोना बचा है। एक कोने पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, वो श्रद्धा खड़ी नहीं रह पा रही। तो अब श्रद्धा जो है बिना गुरु के मिले
श्रद्धा का जन्म नहीं हो रहा अभी। इसलिए बहुत लोगों को गुरु मिल ही नहीं पाते, जिंदगी ऐसी चली जाती है, उनकी मुलाकात अगर होती भी है तो ये पहचान नहीं पाते। तो आपके पांव खड़े करता है गुरु, श्रद्धा के पांव लग जाते हैं आपको, कम से कम 3 पांव पे तो आप आ ही जाती हो। तो 3 पांव पर डर तो रहता है कि आड़े टेढ़े हुए तो गिर जाएंगे, इतना डर तो बना रहता है। तो अगर आपकी श्रद्धा मजबूत है तो ये जो आपका ऊर्जा शरीर है, जो जन्मों से यात्रा करता आ रहा है, इस शरीर की तो पहली और आखिरी यात्रा है। इस शरीर का कोई अचेतन नहीं है, इस स्थूल शरीर का कोई भी अचेतन नहीं है, किसी तरह का अचेतन नहीं होता स्थूल, क्योंकि इससे जो भी जिया जाता है वो सारा का सारा हमारा कारण शरीर में चला जाता है, वो मनुष्य शरीर में चला जाता है। इस शरीर में ना तो कुछ छूटता है और ना ये शरीर कुछ ले जा सकता है, दोनों बातें नहीं। ये तो 5 तत्व हैं और 5 तत्वों में मिल जाते हैं, इसका कोई अस्तित्व थोड़ी। अगर उसकी मौजूदगी ना हो, उसकी मौजूदगी से क्या होता है, 5 तत्व जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक रूप धारण कर लेते हैं उसकी मौजूदगी से। और अगर उसकी मौजूदगी खो गई तो जो बिखर जाते हैं, जो फैल जाते हैं। तो कोई जलाए कर ना जलाए तो भी अपने आप भी शरीर खत्म हो जाएगा। कीड़े मकोड़े, कुछ चींटियाँ और पता नहीं क्या क्या लग के आपके शरीर को बिखरा देंगे। ज़्यादा दिन आपका कंगाल भी पड़ा नहीं रह सकता है, आपके हाड़ मांस दिखेंगे ही नहीं, सब खा जाएंगे। और नदी में डाल दो तो मछलियाँ खा जाएंगी, और आग लगा दो तो आग खा जाएगी। तो सरल उपाय ये है, मोह बस प्रेम बस हम वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि आग लगाने को ही ज़्यादा सरल समझते हैं। तो उससे मोह जल्दी टूट जाता, क्योंकि वो हमारे देखते देखते ही गायब हो गया, तो वो मोह छूट जाता है। ये पारसी लोग हैं जो कुआं पे लटका देते हैं, चंगोदड़ खाती हैं, पक्षी खाते हैं, नोच नोच के खाते हैं, एक एक टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। उनकी यहाँ की ये प्रथा है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं कि ये सीन देख लो कि तुम्हारी ये दशा होने वाली है तो तुम्हें बैराग जन्म जाए और शरीर से मोह टूट जाए, इसलिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। मुसलमान गड़ा देते हैं, वो भी भूलने का आयोजन है, और अपने हिंदू जला देते हैं, वो भी जल्दी भूलने का आयोजन है। मतलब तुम ज़्यादा देर देख नहीं सकते, नहीं तुम्हें बैराग उपज जाए। तो हिंदुओं में तो ऐसा है कि अगर शाम तक भी कोई मर गया है तो रात नहीं होने देनी, रात के ही ले जाओ शाम के टाइम और जला दो, क्योंकि डर जाता, अपने ही बाप से डरने लगता है, मरा बाप का डर शुरू। ऐसी स्थिति, क्योंकि जो तुम्हारा जुड़ाव था, जो तुम्हारा प्रेम था, जो तुम्हारा मोह था, वो तो कोई दूसरी चीज से था, बाप तो बहाना था। यहाँ कोई भी किसी को प्रेम नहीं करता है, प्रेम तो हम उसी तत्व से करते हैं। प्रेम कोई बाप से करता है ऐसा नहीं, कोई पत्नी से करता है ऐसा नहीं, कोई बेटे से करता है ऐसा नहीं। उसके अंदर वो तत्व है, जाने अनजाने वो तत्व तुम्हें खींचता है और तुम उसके प्रेम में पड़ जाते हो, और वो समझते जो हो कि तुम शरीर के प्रेम में पड़े। तो अनजाने में होता है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो मोह कहलाता है। तुम शरीर के मोह में पड़ गए, जबकि तुम्हें खींच रहा है वो प्रेम, जो उसके भीतर सत्ता है। यानी इस जगत में मैं ऐसा देखता हूँ कि प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, दूसरे से प्रेम। और कहीं भी तुम्हारा प्रेम हो रहा है तो तुमने माना गलत है, प्रेम तो परमात्मा से ही हो रहा, अब धुंधल के में हो रहा है, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है तुम उसके प्रेम में पड़ गए। तो वो प्रेम लिमिट का है, उससे थक जाओगे तुम।
उससे परेशान भी हो जाओ। इसलिए सबको प्रेम की पीड़ा होती है। बेटे से प्रेम करो क्योंकि प्रेम नहीं है असली, वो मोह या आकर्षण होता है। तो बेटे से थक जाओगे आप, माँ बेटे से थक जाती है, बेटा माँ से थक जाता है, पति पत्नी से थक जाते हैं, मानो सब कोई से थकते हैं। और इसके बावजूद भी रहते हैं क्योंकि उन्हें वो पता नहीं है कि तुम जुड़े किस चीज से हो। और इसलिए क्या होता है कि बुद्धत्व के बाद सच्चा प्रेम घटता है। अब फिर तुम प्रेम करते हो उससे, इससे नहीं करती। बेटा तुम्हारा गौण हो गया, पत्नी तुम्हारी गौण हो गई, तुम्हें पत्नी से प्रेम नहीं घट रहा, पत्नी के भीतर जो बैठा है उससे प्रेम घट रहा है। वो चीज तुमने जान ली। और पड़ोसी से भी प्रेम घटता है, किसी से भी प्रेम घटेगा। तुम्हारे बच्चे हैं उनसे भी घटेगा, तुम्हारा बाप है उनसे भी घटेगा, लेकिन बाप से नहीं घटेगा क्योंकि तुमने देख लिया कि बाप के अंदर भी वही बैठा है, वो प्रेम उसी से हो सकता है। तो फिर बाप क्या कर रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। बाप की वजह से उसकी मौजूदगी, बाप बहाना है लेकिन उसकी मौजूदगी जीने में आ रही है, और हम बाप की मौजूदगी की वजह से उसको प्रेम कर पा रहे हैं। बाप गौण है, तो ये सारे रिश्ते गौण हैं, शरीर गौण है, हर चीज गौण। फिर तो आप पेड़ पौधों में, पक्षियों में, क्योंकि ये मौजूदगी आपको सब जगह दिखाई देने लगे। जब आदमी अपने में आता है तो उसे सब जगह दिखाई देने लगे, हर एक से प्रेम घटेगा, हर एक से। आप बुराई देखोगे ही नहीं, उसमें प्रेम घटेगा। ऊपर बातें करो, बेटे से भी करना पड़ेगी, ऊपर व्यवहार की जगत की बातें समझाना पड़ेगा, ये वो सब। लेकिन बेटे से तो प्रेम हो ही नहीं सकता, झगड़ा ही हो जाए। अगर अकेले बेटे से प्रेम हो तो आप बेटे के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रेम किससे हो रहा है, तो प्रेम परमात्मा से होता है। तो मैंने जिस ढंग का अनुभव किया है कि प्रेम सिर्फ परमात्मा से। अब परमात्मा में ज्यादा प्रकट होता है गुरु जो है, क्योंकि उसने परमात्मा जाना है और वो परमात्मा उसमें व्यापक है, और वो तुम में भी वही देख रहा है। तो ज्यादातर लोगों को प्रेम घटेगा गुरु से, क्योंकि परमात्मा को सीधा तो देख नहीं सकते आप, आपको अता पता नहीं है। तो परमात्मा को सबसे पहले अगर किसी को अनुभूति होती है तो गुरु के साथ होती है। गुरु के साथ जैसी जैसी अनुभूति होगी वैसी वैसी आपको होने लगेगी, अपने साथ आपको अपने से प्रेम होने लगेगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में आपके भीतर का परमात्मा थोड़ा सा जगता है। तो पूरी रामलीला बदल जाती है, आपको इतना अच्छे लगने, कुछ लेना देना नहीं है बाहरी जगत में, कुछ लेना देना नहीं, लेकिन प्रेम घटता है। और प्रेम संसार में घटता है, उससे विराग हो जाता है। कारण होता है कि वो बाहरी परिवेश पे आपका ध्यान जरा ज्यादा चला जाता है। गुरु से तो आपका किसी तरह का संबंध है नहीं, वो संबंध मानता भी नहीं है किसी तरह के, उसकी तरफ से मानता नहीं है, तुम्हारी तरफ से तुम भले ही मानते रहो। जैसे दिव्या मेरे से कहती है तुम तो पति हो मेरे, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं पति नहीं हो सकता हूँ। मैं ड्रामा करूंगा पति का, ये अलग बात है, इसको खुश रखने, लेकिन कैसे पति हो सकता हूँ मैं? क्योंकि कोई नहीं हो सकता जी, मुझे अच्छी समझ है कि इससे ज्यादा बकवास कोई चीज हो नहीं सकती अगर मैं पति हूं तो, और इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। या कोई मेरा बेटा है या कोई मेरी बेटी है या बहू जो भी है, ये सब कहने की बात है। लेकिन मेन बात जो है वो ये है कि इस जगत में सबसे ज्यादा प्रकट परमात्मा जीवंत चीजों के साथ है। जीवंत चीज में आप उसका एहसास ज्यादा, तो तुम्हें लकड़ी से इतना प्रेम नहीं होगा
जितना चिड़िया से हो जाएगा, चिड़िया से तुमको ज्यादा प्रेम हो जाएगा। और जिस डाल पे बैठी है उस डाल पे इतना नहीं होगा, क्योंकि डाल पे परमात्मा ज्यादा जीवंत नहीं दिखता, ना के बराबर दिखता है। लेकिन चिड़िया में परमात्मा जीवंत दिखता है, तो चिड़िया देख के मजा आ जाता है। अब वो मजा तुम चिड़िया के रूप में परमात्मा देखने का मजा ले रहे हो। जागा हुआ आदमी इसका सीधा मजा लेता है, और सोया हुआ आदमी अनजाने में मजा लेता है। तो अनजाने में वो तृप्ति होती नहीं कि मजा आ भी गया, चिड़िया देख भी ली, और ज्यादा देर चिड़िया फिर बगल में रहे तो फिर उसमें दोष ही ढूंढने लगोगे कि यार ये काली है, कि ये कीड़े खाती है, कि ये ऐसा करती है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो जो तीर्थ है वो तो गुरु ही होता है, क्योंकि हर तीर्थ को तीर्थ बनाया किसने? ऐसा कोई तीर्थ है जिस पे किसी गुरु ने ऊर्जा ना डाली? पत्थर जीवंत कैसे हो जाएंगे? वो एनर्जी कैसे? अब मंदिरों कौन करता है? मंदिरों को जागृत जो है ना, कोई गुरु अगर चला जाए तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो जागृत करता है। मंदिर से सीधा सीधा तुम्हें परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें चिड़िया से नहीं हो रहा, तो मंदिर से कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि वो जब तुम्हारी स्थिति और हाई चली जाए, और हाई चली जाए, तो तुम फिर पत्थर में भी परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में, ब्रह्मांड में, चांद तारे से सूरज से लगा के, जहाँ परमात्मा की मौजूदगी ना हो। क्योंकि ये सब टिका ही उससे है, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की मौजूदगी से टिका है। तो ये धीरे धीरे बढ़ती है, शुरुआत गुरु से होती है। तो सारे तीर्थ जिंदा हैं वो गुरु की मौजूदगी के कारण है। अब ये निश्चित ही इसमें पुण्य लाभ है कुंभ में जाने का, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल व्यर्थ की बात है, क्योंकि कई लोग उसमें जीवंत होते हैं और वे चार्ज करके आते हैं उस जगह को हर 12 साल में। वो ग्रह तारे नक्षत्र तो कहानियां बना ली हैं, लेकिन गहरे में कई जागृत लोग जो अपने को खोलते नहीं हैं वो वहाँ रहते हैं, और उनकी मौजूदगी पत्थर भी पी जाती है। तो वो फिर हम लोग जो है उस पत्थर को छूते भी हैं, कुछ करते तो फर्क पड़ेगा। फिर आपकी श्रद्धा, और वो कोरा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल पत्थर पूज रहे हो। वो गुरु से वो जगह चार्ज भी हुई है, नदियाँ चार्ज होती हैं, सब कुछ चार्ज होता है। वो स्नान करते हैं, तो अब मैं तो गंगा में जब जाता हूँ तो पाँव डालता हूँ तो मुझे ये लगता गंगा पवित्र हो गई। मुझे सब चीज़ें उल्टी लगती हैं। मूर्ति देखता हूँ, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे कहीं की हो, मैं सब मंदिरों में जाकर देख के कि इतने लोग श्रद्धा करते हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। मैं इसलिए जाता हूँ कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। तो धक्का खाऊंगा, भीड़ में जाऊंगा, मंदिर देख आऊंगा, दर्शन कर लिए, दर्शन में देने जाता हूँ। और वो मूर्ति चार्ज, मैं देखता हूँ मूर्ति चार्ज हो गई, सारा खेल बदल गया। तो आदमी चार्ज नहीं होंगे, आप जितने बार मिलोगे चार्ज होगे, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मेरे पास दूसरा काम ही नहीं है। जैसे एक अंदरूनी लाइट है, अंदरूनी, जो तुम्हें इंद्रियों से नहीं दिखेगी, वो आर पार देख लेती है। तो मैं तुम्हें मिला लेता हूँ, मैं तुम्हें वहां तक देखता हूं जो तुम हो, तो बीच की चीजें ढीली हो जाती हैं तुम्हारी। इसी का नाम दर्शन है। दर्शन का जो लाभ है वो यही लाभ होता है कि जागृत आदमी का जो दर्शन है, जितने बार भी तुम करोगे उतने बार तुमको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। और वही तीर्थ होता है। और आगे की यात्रा में, और गुरु कोई व्यक्ति मत समझो, ये शरीर छूट जाएगा दूसरे में प्रकट हो जाएगा। गुरु सत्ता होती है। परमात्मा के बाद परमात्मा के खेल को संभालने के लिए गुरु सत्ता है। जो
कोई भी जागृत होता है उसमें प्रकट हो जाती है, पर जो शरीर छूट गया तो वो दूसरे में प्रकट हो जाती है। ऐसी अनंत कालों से ये परंपरा चली आ रही है। अब कलयुग में थोड़ा सा श्रद्धा का उपद्रव जरा ज्यादा हो गया। बड़ी समस्या क्या हुई है कलयुग में कि श्रद्धा करीब करीब खो गई। तो कलयुग में फिर साधना पे बहुत जोर दिया गया। बुद्ध और महावीर ने सारा पैटर्न बदला कि श्रद्धा तो बची नहीं है। करीब करीब आदमी में से वो कलयुग का प्रताप, तो कलयुग के प्रताप से श्रद्धा बड़ी मुश्किल से बचती है, कहीं कहीं देखने मिलती है, नहीं होती है। परमात्मा सामने होता है, फिर भी वो युग भी साइंस का आ गया कलयुग में। कलयुग में साइंस बहुत डेवलप्ड हुई और साइंस हमेशा संदेह पे चलती है, तो मस्तिष्क संदेह वाला हो गया सबका। अभी मस्तिष्क बच्चे का जो पैदा हो रहा है वो श्रद्धा वाला नहीं हो रहा, जो जनरेशन आ रही वो संदेह वाला मस्तिष्क पैदा हो रहा। तो उनको श्रद्धा कहाँ से लाओगे? तो करीब करीब श्रद्धा धुंधली हो गई। फिर साधना की जरूरत है। साधना क्या करेगी? तुम्हें तरल बनाएगी। इसलिए ध्यान भी जरूरी है, साधना भी जरूरी है, और फिर समर्पण जरूरी है। क्योंकि समर्पण तो जब ही होगा जब श्रद्धा आएगी, सीधा तो हो नहीं सकता। जब श्रद्धा जगेगी आप में तो आपको पहली बार पता लगेगा समर्पण क्या चीज होती है। क्योंकि श्रद्धा में चीजें बहुत साफ दिखाई देने लगती हैं, आर पार दिखने लगता है। तो साधना साधक को करना चाहिए, और कलयुग में साधना की बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद इतने आड़े टेढ़े लोग कभी नहीं रहे होंगे जितने कलयुग में हो रहे हैं, और उसका कारण ये है कि जड़ बहुत हो गए हैं। कलयुग का प्रताप ऐसा है, वो महावीर के उन लोगों ने तो कहा है कि कलयुग में कोई आदमी मोक्ष को जा ही नहीं सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। वो बात सच नहीं है, वो कही होगी उन्होंने, किस संदर्भ में कही होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कलयुग में कोई आदमी मोक्षगामी नहीं हो सकता। बहुत दूर तक यात्रा कर लेगा, लेकिन वो युग आएगा। जब युग आएगा तब जाके वो यात्रा में लटका रहे, यात्रा होती रहेगी, चलता रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मेरे उसमें नहीं आती ये बात। अब किस संदर्भ में कही होगी। तो कलयुग में बिना साधना करे श्रद्धा में आप टिक नहीं सकती। आपकी श्रद्धा खो जाएगी, चाहे कैसी कोशिश करो आप। आपकी श्रद्धा जरा सा विपरीत आएगा और खो जाएगी। जब पॉजिटिव रहेगा तो श्रद्धा बनी रहेगी, और जैसे ही आपको पॉजिटिव नहीं दिखा तो आपको गुरु पे भी संदेह हो जाएगा, और गुरु पे एक बार संदेह हुआ तो आप पे काला पर्दा पड़ जाएगा। फिर आपको सब तरफ संदेह दिखेगा, सब तरफ। क्योंकि जब कम से कम संभावना थी संदेह की, वहां संदेह आ गया आपको, तो अब हर जगह संदेह होगा आपको, कोई उपाय नहीं, और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा चित्त संदेह से भरा होता है उतना ज्यादा दुख का आयोजन होता है, उतना ही ज्यादा वो दुखी होता है। क्योंकि संदेह आपके अंदर नेगेटिविटी खड़ी करता है पूरी। संदेह एक ऐसी चीज है जैसे तुम बदला लेने लगे हो, हर चीज का बदला लेते हो, ऐसी चीज हो जाती है, और आपको बहुत जड़ बना देता है संदेह। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रभाव है कलयुग का। तो साधना अगर आप करते रहे तो ये संदेह जो है और कुछ नहीं है, श्रद्धा तो तुम्हारा स्वभाव है, और संदेह जो है तुम्हारी सिखावट है, जो तुम्हें समाज से, संस्कृति से, इधर से उधर से जो सीख मिलती है, पढ़ाई से, लिखाई से, माँ और बाप श्रद्धा कम सिखाते, संदेह ज्यादा सिखाते। बच कर रहे हो, कोई भरोसा नहीं है दूसरे का, तुम अभी बच्चे हो, समझते नहीं हो। मतलब ट्रेनिंग जो है ना जीवन की ट्रेनिंग में पैदा होने से लगा के आखिरी तक
माँ बाप सिखाते क्या है संदेह के अलावा? श्रद्धा तो उनमें खुद नहीं है, वो क्या सिखाएंगे? श्रद्धा नहीं सिखाते, वे संदेह सिखाते कि संदेह करो, बच कर रहोगे, नहीं फंस जाओगे। अब वो फंसने का डर ऐसा है कि वो बात समझ में भी आती है यार, कोई फंसा लेगा। तो अब ये बीमारी कटती है साधना से, इसलिए आश्रमों की जरूरत है और लोगों को ज्यादा साधना में प्रेरित करने की जरूरत है। तो अब जैसे भी साम दाम दंड भेद से भाषा उस तरह की करके लोभ दे के, क्योंकि आदमी लोभ की भाषा समझता है तो गुरु भी फिर लोभ की भाषा बोलते हैं, क्योंकि बिना लोभ की भाषा के तुम समझोगे ही नहीं। और फिर धीरे 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 करके जब साधना में तुम उतरने लगते हो तो फिर तुम्हारा चित्त साफ हो जाता है और तुम्हें फिर श्रद्धा अपने आप में इतना मजा है, इतना मजा है कि सच पूछो तो श्रद्धा ही का मजा है, क्योंकि श्रद्धा आपकी पीड़ा हल लेती है। भरोसा नहीं, श्रद्धा आपके अंदर की पीड़ा हल लेगी। वो कुछ देगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी पीड़ा हल लेगी। तुम्हें बड़े से बड़े दुख में से श्रद्धा निकाल देगी, पता ही नहीं लगेगा वो कहाँ गल जाएगा। क्योंकि जो एल्केमी है श्रद्धा की, वो रसायन जो श्रद्धा का है वो अद्भुत है। आपके मस्तिष्क में से श्रद्धा में से दूसरे रसायन निकलना शुरू हो जाएंगे और संदेह में से दूसरे रसायन निकलते हैं, जो है सब उपद्रव। जब संदेह होता तो आपके चित्त में से ऐसे रसायन आने लगते हैं, क्रोध आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी और आप पूरे के पूरे ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए साधना अब और कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है। इसमें आपको साधना से संदेह को घुसने नहीं देना, संदेह को काटने के लिए साधना होती है। और श्रद्धा आ जाए तो फिर कोई साधना की जरूरत नहीं, फिर तो गुरु ने बोला और तुम्हारे भीतर ऐसे उतर गया जैसे आर पार हो गई, पूरी बात ही खत्म। वो जितना ज्यादा साधन बढ़िया होगा उतना ज्यादा संदेह का अटैक उस पर कम आएगा। वो सबके प्रति भरोसा करने लगेगा। वो संदेह वाली भाषा उसकी बंद हो जाएगी जो माँ बाप ने सिखाई। माँ बाप ने, परिवार ने, दोस्तों ने, मास्टरों ने, किताबों ने, ये मतलब इसका नाम अविद्या है। जो जिसे हम विद्या मानते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं लोग, कंडक्टर बन जाते हैं, जो भी डॉक्टर बन जाते हैं, ये असली में अविद्या है, ये विद्या नहीं है। ये हमें साइंस सिखाती है और बस मटेरियलिस्ट हो जाओगे आप, और मटेरियल आपके आजू बाजू में इतना हो जाएगा कि उससे दब के ही मर जाओ। पैसा हो जाएगा, पैसा संदेह से ही आता है, क्योंकि संदेह करके तुम नई नई तरकीब में लगाओगे पैसे की, नहीं। और कहीं ना कहीं जो जितने व्यापारी हैं सब संदेह में जीते हैं, क्योंकि बाहर के जगत में अगर साइंस को जीतना है तुम्हें, बाहर के साइंस है ना, बाहर का जगत, तो आपका संदेह जरूरी है। फिर आप संदेह से चलो, बच के चलो, कहीं लुट जाओगे, कहीं पिट जाओगे। बचाओ अपने को। अब अपने को बचाओगे, आत्मा को खोगे। अपने को बचा लोगे लेकिन आत्मा आपकी नील हो जाएगी, और अपने को खोगी, आत्मा को बचा लोगे। तो अब आत्मा आपको अगर मूल्यवान लगने लगी तो फिर हर हालत में आप, क्योंकि एक भी आदमी पे आपका संदेह जाता है तो उतनी मात्रा में आपकी आत्मा कम हो रही है, आत्मा चुप रही है, आपकी दब रही है, मतलब छुप रही है। और एक भी आदमी पे भरोसा बढ़ रहा है आपका, एक भी आदमी पे, तो आपकी आत्मा खुल रही है। अब ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी। और आज के युग में बड़ा मुश्किल है वो बात बड़ी जगती, क्योंकि उसके 10 गवाह हो जाते हैं कि ये आदमी गलत है, तो 10 आदमी कहे हाँ बिल्कुल गलत है,
और कहो कि ये आदमी बिल्कुल गलत नहीं है, दिखाई दे रहा है, हरकतें कर रहा होगा लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है, तो एक आदमी मानने तैयार नहीं होगा। 17 गलतियां दिखती, तुम क्या बोल रहे हो, 17 आर्गूमेंट करेंगे, ज़्यादा मानोगे नहीं तो नाराज होंगे कि बिल्कुल हम सही है, वो है टेढ़ा आदमी। ऐसे झगड़े चल रहे हैं संसार में, यही चलता रहता है। इसलिए संसार में दुख है। अब दुख ना तो परमात्मा सुख देता है ना दुख देता है, देखो दोनों चीजें वो, क्योंकि वो तो इतना करुणावान है कि वो बहुत गहरे में तटस्थ है, वो कुछ करता नहीं। जैसे ये आकाश कुछ नहीं करता, तटस्थ है, लेकिन सबको समारे हुए, सब इसमें मजे कर रहे हैं, लेकिन ये करता किसी के लिए कुछ नहीं है। आकाश क्या करेगा, परमात्मा ऐसा वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन है तटस्थ। अब इस आकाश को आप कैसे जी सकते हैं? अब इसके प्रति जैसे ही प्रेम आपका हुआ आकाश के प्रति, तो आपके अंदर आकाश उतरने लगेगा, और आकाश से ज्यादा निर्भर कोई चीज नहीं है। आकाश निर्भर है, और आपको प्रेम ज्यादा पृथ्वी से है, आकाश से है नहीं। क्यों? कि पृथ्वी सब कुछ दे रही है। अब हम तो प्रेम उससे करते हैं, पृथ्वी को देवी बना देते हैं। देवी का मतलब देवता बना देते, देवता का मतलब जो देता है, देवी का मतलब जो देती है। अब पृथ्वी सबसे ज्यादा देती है, तो हमने पृथ्वी को देवी बना ली, तो अब पृथ्वी को देवी, पृथ्वी भारी है तो आप भारी हो जाओगे, और भारी होने की पीड़ा भोगोगे। और आसमान आपको कुछ देता हुआ तो दिखता नहीं है, सब चीजें देती हैं, आसमान एक ऐसी चीज है जो हमें कुछ देता हुआ नहीं दिखता, और सबसे ज्यादा वही देता है। मजा देखो, दिखाई नहीं देता। जो स्पेस आपको मिला है वो आसमान का है, सबसे ज्यादा आसमान देता है, और दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा पृथ्वी दे रही है, जल भी दे रहा है, ठंडक देता है, वायु भी दे रही है, और प्रकाश भी दे रहा है। सूर्य भगवान देखो, अग्नि देवता दे रहे हैं। तो हम इन जो दे रहे हैं उनको देवता मान लिया हमने। आकाश से देवता मानना, वो कहते हैं इसके ऊपर भगवान बैठा है, ऐसा कह देते हैं, लेकिन समझे नहीं पा रहे कि आकाश ही दे रहा है, क्योंकि आपसे सब छुड़ा लेगा आकाश। तो आकाश के प्रति बोधपूर्ण हो, आप प्रेमपूर्ण हो, तो आप निर्भर हो जाओगे। और ध्यान भी अच्छी अवस्था आकाश में ही होना है, वो साधना से होगा, उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है। साधना करते 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 ये 4 तत्व आपका पिंड छोड़ देते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये चारों का जो हमारे अंदर समावेश है वो ना के बराबर हो जाता है, और हमारे अंदर सबसे ज्यादा आकाश का समावेश होता है। आकाश का समावेश होता है तो आपके चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में एक आकाश की फीलिंग रहती है, तो आप फ्री रहते हैं, और ना आकाश पकड़ रहा ना छोड़ रहा है, लेकिन गजब का काम हो रहा है, दिखाई दे नहीं रहा, और फीलिंग में आता है, क्योंकि आकाश का स्वभाव है फ्रीडम। तो तुम्हें फ्रीडम में आ जाओगे। पृथ्वी जो है आपके बांधे हैं ग्रेविटी से, जल भी बांधे हैं, वायु भी बांधे हैं, अग्नि भी बांधे हुए हैं आपको, ये सब बंधन के हैं, ये चारों ने तो आपको बांध रखा। एक आकाश है जो उन्मुक्त है आपसे। तो साधना क्या करती है कि आपकी पृथ्वी तत्व से जोड़ कम कर देती है, जल तत्व से कम कर देगी, वायु तत्व से कम कर देगी, अग्नि तत्व को निकाल देगी। अब अग्नि तत्व निकलेगा तो जो क्रोध विरोध जो उपद्रव हैं ये सब बंद हो जाएंगे, और जल तत्व से अगर आप मुक्त हो गए तो आपका जो रस का आकर्षण है, रस का, देखो जल का स्वभाव रस है,
तो रस का आकर्षण चला जाएगा आपका, क्योंकि वो भी फंसाता है आपको। वायु तत्व भी आपकी चली जाएगी और पृथ्वी तो चली जाएगी, तो जे संतुलन में आ जाएंगे, जितनी जरूरत है उतने रह जाएंगे। लेकिन हम मांग करते रहते हैं ना ज्यादा की, तो भी ज्यादा हो जाती है। तो आप आकाश को ज्यादा जिए, इसलिए लोग वहाँ घरों में कम रहते थे और खुले में ज्यादा रहते थे। भगवान ने भी एक बार एक लेक्चर में कहा, कम से कम बरंडा में तो सोया करेगा। अच्छा हो कि तुम बाहर सो, लेकिन अगर मौसम अच्छा नहीं है तो तुम बरंडा जरूर बनाना घर में। एक जगह ऐसी बातचीत करी उनने अपने बारे में ही बताया कि मैं बरंडा में ही सोता था, कि 3 तरफ से खुला रहता था, ऊपर से छाया रहती थी, तो उसमें मैं ज्यादा स्पेस को जीता था। अब जैसे इस कमरे में सो रहे हैं, अभी चारों तरफ से ग्रेविटी है इसकी, तो आकाश में होते हुए भी इसमें आकाश का बोध नहीं हो रहा आपको। और अपन इतने गहरे चले जा रहे हैं, वीआईपी में लोहा लंगड़ के बीच में रहने की आदत पड़ गई। तो पहले साधु संत कुटियां बनाते थे लकड़ी की। अब कुटियां क्या है कि ठोस कम है और पोली जाता है, उनमें इतना आकाश भरा है, बहुत आकाश भरा रहता है। लकड़ी में बहुत ज्यादा आकाश भरा रहता है, तो लकड़ी के साथ व्यवहार करोगे तो ग्रेविटी कम आएगी। इसलिए वो कहते थे कि साधक जो है पटा पे बैठे, उस पे काम करे। फिर पटई पे तखत पे सोने की बात होती थी, अब तखत पे कमर दुखने लगी, तो ऐसे पलंग आ गए, ऐसे गद्दे आ गए, ये सब सुविधाएं तो बढ़ गई। इससे क्या हो गया, वो तत्व बढ़ रहा है, वो तत्व हमारे अंदर बढ़ रहा है। तो आकाश का बड़ा आनंद है। और ये संतुलित करने से नहीं, ये असली में साधना से अपने आप आएगा। बहुत गहरी साधना करोगे तो तुम घर में सो नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा यार घर में नहीं सो सकती, कुछ अजीब सा लग रहा है। और हमें तो बीवी भगा दे घर में नहीं सो, तो घर में नहीं सो तो कहेगी भागो यहाँ से, ये हालत हो जाए, 2 दिन 3 दिन सहन करेगी। और बीबी में भी ग्रेविटी बहुत है, बहुत जबरदस्त ग्रेविटेशन है, क्योंकि वो तो पृथ्वी तत्व ज्यादा है। स्त्रियों में पृथ्वी तत्व पुरुषों से ज्यादा होता है। तो वो गुरु जो है तीर्थ ही होता है। और तुम कहीं भी रहो, कहीं भी शरीर छूटे, क्योंकि वो ऐसा होता है जैसे आकाश है। तुम कहीं भी रहो, वो तो आकाश की तरह जी रहा है, तो आकाश तो हर जगह उपलब्ध है। इसलिए तो अमेरिका में लोग बाग हमारी मौजूदगी अनुभव कर लेते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल मौजूद हो जाते हो। कई बार जब उनकी चित्त की दशा सुधरती है तो वे अनुभव करती हैं, और यहाँ बगल में बैठे बैठे भी अनुभव नहीं कर सकते। क्या करोगे, क्योंकि वो उस तरह की संवेदना नहीं है। तो आकाश तत्व को जीना चाहिए। और जीना चाहिए का मतलब तुम कल से बाहर सोने लगो, ऐसा नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको साधना से तीनों तत्वों को बैलेंस कर देना और आकाशी तत्व को ज्यादा जीना, तो फिर आपकी आदि साधना तो हो गई, ऐसा समझ लो। अब वहां से तुम्हारे अंदर श्रद्धा का जन्म होने लगेगा। तुम संदेह में कम जियोगे, क्योंकि आकाश में कोई संदेह नहीं है, वहां संदेह को कोई जगह नहीं है। पृथ्वी में कम ज्यादा हो सकती है, संदेह होगा। पृथ्वी में से कोई कुछ छुड़ा भी ले, निकाल भी ले, डाल भी दे। आकाश में से इसमें अग्नि भी कम ज्यादा होती, वायु भी कम ज्यादा होती, जल पे तो लड़ाइयाँ हो जाती, कम ज्यादा होता है। लेकिन आकाश जो है वो ना तो कोई उसे छीन सकता है और ना उसे कोई बढ़ा सकता है। मतलब परमात्मा की जो उपमा अगर सच्ची दी जाती है तो आकाश की तरह दी जाती है।
मतलब आकाश ही परमात्मा है ऐसा नहीं है, हाँ बाबा। लेकिन अगर उपमा ही देनी है तो फिर आकाश की बात करते, इसलिए परमात्मा की याद आती तो लोगों के हाथ ऊपर उठ जाते। धरती को नहीं कहते कि परमात्मा ऊपर उठते हैं हाथ, क्योंकि वो आकाश तत्व जो है गजब व्यापक है। सेकंड नंबर का है, परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई थी तो परमात्मा ने पहला रूप धारण किया, वो आकाश का ही किया है। पहला रूप उसका जो रूप में आया, अब इतना सूक्ष्म रूप है इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आकाश रूप में परमात्मा की शुरुआत हुई थी जब ये दुनिया की रचना रची थी। तो पहली रचना में आकाश है, फिर बाकी तत्व हैं बात की, फिर गुण है, फिर दुनिया की खेल है। तो आकाश के साथ भी मैत्री अगर करके जियो तो बड़ा मजेदार है। और आदमी में 95% आकाश है, ऐसा कहते हैं मनस्विद, ये साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसमें से पूरा आकाश निकाल दो, खाली जगह ये माचिस की डिब्बी के बराबर हो जाएगी। इसमें इतना कम है। और दूसरा तत्व, क्योंकि घुसते ही चले जाओ तुम, लोहे में भी घुस जाओगे, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें आकाश ना हो। पत्थर में भी आकाश है, पत्थर को भी छोटा बड़ा किया जा सकता। अगर उसमें से आकाश निकालते चले जाओ तो पत्थर छोटा हो जाएगा, हर चीज छोटी हो जाएगी। सबसे ज्यादा व्यापक परमात्मा के बाद कोई चीज है इस ब्रह्मांड में तो वो आकाश है, और वो कम ज्यादा है ही नहीं, वो इतना अनंत है जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो तत्व जो है जैसे जैसे बढ़ेगा तो परमात्मा की प्रतीति बढ़ेगी, तब आप परमात्मा का बोध कर पाओगे। दूसरे तत्वों के साथ आपको परमात्मा का बोध आना मुश्किल है, नहीं आएगा, क्योंकि वे सारे तत्व जो हैं लिमिटेड है, वे कम ज्यादा है, तो वे आप पे आएंगे भी और जाएंगे भी। अग्नि आएगी जाएगी, क्योंकि लिमिट है वहां। पानी आएगा जाएगा, पृथ्वी आएगी जाएगी, और सुगंध आएगी जाएगी, सब ऐसा होगा। लेकिन आएगी जाएगी में आकाश तो है ही नहीं, आकाश तो है हर जगह। तो परमात्मा की उपमा जो दी गई है वो सबसे ज्यादा आकाश तत्व के साथ दी गई है कि तुम आकाशी हो जाओ बस, क्योंकि वो ना तो जल झेल सकता उसे, परमात्मा जब उतरेगा तो जल नहीं झेल सकता। जल वो इतना विराट है, इतना विराट है कि जल तो लिमिटेड है, ना अग्नि झेल सकती और ना वायु झेल सकती, कि उसकी विराटता बहुत है। जब तुम आकाशी हो जाओगे पूरे तो परमात्मा उतरेगा तुम्हारे भीतर। जब तक परमात्मा उतरेगा नहीं, जब तक तुम कितनी तपस्या कर लो नहीं उतरेगा। तुम आकाशी हो जाओगे तो इस आकाश के खालीपन को परमात्मा भर देगा, ये आकाश भरा हो जाएगा पूरा का। फिर आपको ये आकाश में परमात्मा भरा हुआ दिखेगा, और ये आकाश हर चीज में व्यापक है, तो तुम्हें परमात्मा दिखेगा हर चीज में, क्योंकि उसने आकाश को धारण कर लिया। वो आकाश को धारण किए हुए भी है, लेकिन तुम्हारे बोध में नहीं है। तो जब तुम प्योर आकाश में जाओगे तो आकाश को उसने धारण किया, जो तुम्हें समझ में बैठ जाएगी बात। और फिर हर चीज में आकाश है, हर चीज में परमात्मा व्यापक दिखेगा, और प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता। समझिए आप बात, आपका प्रश्न कहाँ से गया कहाँ पहुंच गया, लेकिन सत्य ये है हो भी आकाश, ये 10% का है ये ड्रामा। इसलिए आग जब लग जाती है तो इतना सा रह जाता है, और उससे भी अगर तुम उसमें से भी आकाश को निकाल दो तो इतना सा रह जाएगा, इतना सा। मच्छर तो बड़ा होता है, उससे भी छोटे मिलोगे आप।
आपका सब कुछ जोड़ के जो है आपके पास, वो मच्छर से भी छोटा हो जाएगा। आकाश को अगर निकाल दो तो ये सब आकाश का खेल है पूरा का। तो वो तो भगवान भी कहते हैं कि जब तुम साधना कर रहे हो तो अपने को पोंगरी मानो, कि तुम अकेली एक खाली पोंगरी हो। नाथ ब्रह्म ध्यान की शुरुआत ही उससे होती है कि तुम अपने को एक पोंगरी मानो, और पोंगरी में गुंजार हो रहा है, तो परमात्मा का ओमकार शून्य में हो रहा है, वो प्रतीति हो गई। तो वो ध्यान उस तरह से जब कोई करता, मैंने तो उसी तरह से किया है और उसी तरह से उसका अनुभव किया है, तो सबसे बढ़िया में बढ़िया ध्यान नाद ब्रह्म ध्यान, और उसे डायनेमिक करके तरल होने के बाद हो पाता है, नहीं ऐसा नहीं हो पाता। डायनेमिक करवा लोगों ने डायनेमिक किए थे 21 दिन, जिन जिन ने डायनेमिक करा और सारे ध्यान किए उनको बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं इसमें। ये जो मिस्टिक रोड चला है, और जिनने ऐसे खेलने कूदने को किए थे उन्हें जरा जरा से अनुभव हुए। तो सबको है, लेकिन कुछ भराव उतना ही आया, ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तो वो विधि तो बिल्कुल सारी विधियां वो उसी तरह की हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, स्पेस हो, खाली जगह हो, तुम शरीर हो ही नहीं। और मानते हैं शरीर क्योंकि 90% आकाश है तो वो पकड़ में आ जाएगा, फिर 10% का तो कोई मूल्य नहीं रहता है। 10% तो इसलिए है कि उसकी वजह से आकाश समझ में आता है, तो थोड़ा विपरीत चाहिए, इसलिए 10% दूसरे तत्व हैं और 90% आकाश है आपके। चलो ये सब बोल खिला दो यार, तो हम आकाश में चले जाते हैं।